बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 9 फरवरी है। इस वीडियो में आज इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे जी। IMF के मुज़ाकरात जो हैं वो आज हतमी शक्ल जो है इख्तियार कर जाएंगे और कल जो है उसकी फ़ाइनल डिटेल्स आ जाएंगी जी कि क्या क्या जो है टैक्सेस लगेंगे, कितने रेट्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और किन किन शराइत के ऊपर जो है सारा अमल हुआ है। लेकिन आज कुछ डिटेल्स जो हैं जो होने जा रहा है और यही होगा आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं और 1999 में जब पाकिस्तान का जो है वो मार्शल लॉ लगाया गया तब ज़र मुबादला के ज़खायर कितने थे और पाकिस्तान क्या उसी तरफ जा रहा है, क्या मार्शल लॉ लगने जा रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और वफाकी हुकूमत कैसे इलेक्शन से भाग रही है। बाकायदा वजारत दाखिला जो है उसने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है कि जी कोई भी जो है नफरी नहीं दी जा सकती। पंजाब और KPK में भी इलेक्शन हम नहीं करवा सकते और मुल्क के हालात जो हैं वो ख़राब हैं और इलेक्शन कमीशन भी जो है वो तस्लीम करके लगता है बैठ गए हैं। अब क्या होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। GHQ की तरफ से बाकायदा ये एक लेटर है जो लिखा गया है। फिर एक ISPR की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज़ है जो है वो की गई है। आर्मी चीफ़ के इंग्लैंड के दौरे को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी क्यासराइयाँ चल रही थी। हमने भी इसके बारे में आपसे बात की जी। सुनने में आ रहा है कि आर्मी चीफ़ जो है वो अमेरिका गए हैं, तो उस हवाले से अब ISPR ने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन को आज फिर थोड़ा सा लताड़ा है और 25 मई को जो वाक़यात हुए थे, जो 20 नाम इमरान खान साहब ने अपनी डायरी में लिखे थे जिन्होंने पंजाब पर जुल्म ढाया, सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, अब वो दोबारा उन्हीं लोगों को तैनात कर दिया गया है। और फवाद चौधरी साहब इसके बारे में क्या कहते हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी IMF और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और क्या कल डिटेल्स सामने आएंगी। IMF के सामने हम अपनी शराइत तो रख ही नहीं सकते जी। हाँ, IMF अपनी मेहरबानी से कोई पाकिस्तान के ऊपर मेहरबानी कर दे, पाकिस्तान का जो गरीब तबका है जो 300 से कम यूनिट जो है वो इस्तेमाल करता है या 300 यूनिट तक जो सार्फिन हैं, कोई उनको IMF सब्सिडी दे दे, कोई उसके दिल में रहम आ जाए तो वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान की ख़ास तौर पर ये वाली हुकूमत 14 जमातों की जो हुकूमत है कि IMF इनकी शराइत मानेगा, तो ये एक जो है वो चुटकुले वाली कहानी है। या शहबाज शरीफ साहब कहें या इसहाक डार साहब कहें कि जी हमने IMF को मना लिया, तो ये एक मजाक खेज़ बात है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना तो इनकी हुकूमत में इतनी सख्त है, ना ही इनकी बात में इतना कोई ख़ास दमखम है और ना ही IMF ने इनकी बात सुननी है। फिर IMF के हवाले से ये भी मुतालबा सामने आया कि जी आप इमरान खान साहब, आपकी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको आप ऑन बोर्ड लें पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। हमसे आप इतना बड़ा जो है वो पैकेज लेने जा रहे हैं, आपने हमारे पहले कर्जे जो हैं वो अदा नहीं किए हैं, फिर आप लोग अपनी जो आपने वादे किए थे उनसे आप भाग गए हैं इसहाक डार साहब, तो हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे। आप इमरान खान साहब से हमें ज़िम्मेदारी लेके दें, क्योंकि उन्हें भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान की हुकूमत बननी है, तो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है या सबसे बड़ी जो स्टेक की पार्टी है उसको ही ऑन बोर्ड नहीं लेगा IMF, तो फिर हम आपकी बात कैसे तस्लीम करेंगे। तो इनका ये कहना है कि जी हमने IMF को मना लिया और IMF से हम एक पैकेज ले रहे हैं और IMF ने हमारी शराइत तस्लीम कर ली है, ये तो सिर्फ एक जो है वो मजाक वाली बात है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान, अब जो खबर है डिटेल वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज मुज़ाकरात मुकम्मल होने का इम्कान है। हुकूमत बिजली और गैस के बड़े सार्फिन के लिए कीमतें बढ़ाने पर राज़ी हो गई है। IMF को गरीब सार्फिन की सब्सिडी पर मना लिया गया है। अब ये हुकूमत कह रही है कि जी IMF को हमने मना लिया। ज़राए के मुताबिक मेमोरेंडम आज इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का हतमी ड्राफ्ट आज तैयार हो जाएगा। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान में गरीब सार्फिन की सब्सिडी जारी रहेगी। ये IMF ने ही मेहरबानी की है थोड़ी सी पाकिस्तान के ऊपर। बाकी अगर कहा जाए कि इन्होंने IMF को मना लिया तो ये सिर्फ एक मजाक खेज़ बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जो इलेक्शन कमीशन ने पहले गवर्नर्स को ख़त लिखा कि जी आप जो है इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। गवर्नर्स जितने पंजाब और KPK के जो गवर्नर हैं उन्होंने आए बाएँ शुरू कर दी और KPK गवर्नर तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमें कहेगी या इलेक्शन कमिश्नर कहेंगे तो हम जो है डेट अनाउंस कर देंगे और इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए हम कह ही नहीं सकते। तो उन्होंने तो साफ ही कह दिया। बहरहाल गवर्नर जो पंजाब के हैं बिलीकुर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब है, मुल्क की माशी सूरत हाल ख़राब है, तो मैं इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ भेज रहा हूँ कि जी अभी इलेक्शन ना करवाएं। तो कैसा रहेगा, आप इस बारे में क्या कहते हैं।
फिर इलेक्शन कमीशन ने जो है ये भी ख़त लिखा कि जी हमें जो है नफरी चाहिए रेंजर्स की पंजाब और KPK में सूबाई नशिस्तों के ऊपर जो इलेक्शन करवाने। तो अब GHQ की तरफ से जो बाकायदा ख़त है वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी फ़ौज ने KPK और पंजाब में इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली है। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को GHQ के जवाब से आगाह कर दिया है और कहा है कि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी से निपटने में मसरूफ़ हैं और ख़त में ये भी बताया गया कि ऑपरेशन के बायस सिक्योरिटी अदारों को कहीं और लगाने की गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्द ग्रुपों ने सियासी जमातों को भी जो है खुलेआम धमकियाँ दी हैं। इंतखाबी मुहिम के दरमियान दहशतगर्दी के वाक़यात रोनुमा होने का भी खदशा है, तो इसलिए मुल्क में इलेक्शन ही ना करवाए जाएँ। अब पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो तकरीबन 6 लाख के करीब पाकिस्तान की फ़ौज है और IMF के मुताबिक जो पाकिस्तान की इस टाइम सूरत हाल है, $3 अरब जो है पाकिस्तान के ज़खायर में पड़े हुए हैं जो कि पाकिस्तान के अपने नहीं हैं। तो IMF ये भी शर्त रख सकता है कि जी आप अपनी फ़ौज के अखराजात कम करें और हमें करने भी चाहिए जी। हमारा बहुत बड़ा एक डिफेंस का बजट है, इंडिया के मुकाबले में तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के ज़खायर के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान के ज़खायर में तो इस टाइम जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं और हमारी फ़ौज है तनख्वाहें देने के पैसे ही नहीं हैं। तो अब IMF ये भी मुतालबा रख सकता है कि जी आप अपने फ़ौजी अखराजात कम करें या अपनी फ़ौज जो है उसको आधा करें, लेकिन ये पाकिस्तान के डिफेंस पे एक बहुत कारी ज़रब होगी। पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत होगा तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम महफूज रहेंगे और ये नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान के जो माशी हालात इस गवर्नमेंट ने पिछले 9 माह में कर दिए हैं, हमारे रियासती अदारों को, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको सोचना पड़ेगा कि वो अब तक इन लोगों को जो है इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे, क्यों जो है वो सॉफ्ट इंटरवेन नहीं किया जा रहा, क्यों सब स्टेक होल्डर्स को बिठाकर इलेक्शन की तरफ। इमरान खान का वाहिद मुतालबा है, इमरान खान को भी अगर आप साइड पर करते तो पाकिस्तानी कौम का मुतालबा ये है कि जी साफ़ और शफाफ इलेक्शन हमें चाहिए। अब बंद कमरों के फैसले अवाम नहीं मंजूर करेगी, तो मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, मुल्क स्टेबल होगा, माशत भी स्टेबल होगी, तो पाकिस्तान जो है इस सारे गिरदाव से निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई नया तजर्बा करने की कोशिश की जा रही है या उसका प्लान बनाया जा रहा है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। बहरहाल ये जी GHQ की तरफ से जो है वो कहा गया है कि जी अभी तो फ़ौज नहीं और ना ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम इलेक्शन का भी गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी दहशतगर्दों ने जो है वो धमकियाँ दी गई हैं दहशतगर्दों की तरफ से। अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन मुंशी कहने पर माइंड करते हैं, तो मैं इनको असिस्टेंट कह देता हूँ। आइन के आर्टिकल 220 बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। किसी अदारे के पास ऑप्शन नहीं है कि इनकार करने का। आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, वजारत दिफा हो, वजारत दाखिला हो या कोई भी अदारा हो, इलेक्शन करवाने में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। आइन का आर्टिकल 220 है ना जी, वो उसमें ये बाकायदा साफ साफ लिखा है कि जी इलेक्शन कमिश्नर जब पंजाब या KP किसी भी सूबे की अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, और ये बिल्कुल वाज़िया उसमें लिखा गया है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को ये हमजाज है कि वो इलेक्शन करवाएं, वरना ये आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ जाएगा। और निगरान हुकूमत को भी बाकायदा इसीलिए 3 महीने के लिए जो है बनाई जाती है कि उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है। अब निगरान वज़ीर आला साहब जो हैं वो दौरे करते फिर रहे हैं, वो सियासी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, वो तैनातियाँ कर रहे हैं। 20 के करीब जो अरकान जिन्होंने 25 मई को सारे वाक़या जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह की गुल खिलाए थे पंजाब में और लोगों के जो हैं घरों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, सरेआम लोगों के ऊपर शेलिंग की और क्या क्या कुछ नहीं किया गया। 25 मई जो है उस दिन वो जितने भी 20 अफसरान थे उनको दोबारा जो है तैनात कर दिया। ये निगरान वज़ीर आला साहब कर रहे हैं। समझ से बालातर है कि किस तरह जो है पाकिस्तान के निज़ाम को चलाया जा रहा है और क्या किया जा रहा है। तो ये फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी इलेक्शन तो जो हैं वो होंगे और ये मुलतवी नहीं हो सकते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी होगी। लाहौर हाई कोर्ट बाकायदा इसके ऊपर कह चुकी है कि जी इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर ही होंगे और हम आइन और जमहूरियत की जो है वो उसकी पासदारी के लिए बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होगा। आज बाकायदा जो उमर अता बंदयाल साहब हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी कहा है कि जी इलेक्शन ही वाहिद हल है मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाने के लिए और पाकिस्तानी अवाम भी इलेक्शन ही चाह रही है। अब मेरा तो ख्याल है वैसे जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान की, चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर कम अज़ खुद नोटिस जो है वो ले लेना चाहिए और मुल्क को, और ख़ास तौर पर पंजाब और KP के हवाले से तो लेना, क्योंकि अभी तक तारीख ही नहीं अनाउंस की जा रही और जितनी भी इनकी जो है वो इनके कारनामे जो नज़र आ रहे हैं वो तो यही है कि ये इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाना नहीं चाहते हैं।
बात जो है जो जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात की है। फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी आज जो है वो पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा जिन्होंने ख्वाज चौधरी, हसन उमर, सब लोग गए तो उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर ही होंगे और आप इसके ऊपर कह भी चुके हैं। तो उन्होंने कहा हम देख रहे हैं और इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होंगे। अब देखते हैं कि अदालतें जो हैं वो किस हद तक जो है फ़ैसला लेती हैं और क्या इसके ऊपर डिसीजन लेती हैं और क्या ऑर्डर करती हैं। अब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशर साहब कहते हैं कि जी ठीक है, अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है कि जी 43 अरकान जो है उनके इस्तीफ़ों को जो फ़ैसला दिया गया था, मंजूरी की गई थी, वो मुअत्तल है। लेकिन हमारे पास तो अभी तक कोई भी जो रिटर्न फ़ैसला है वो मौसूल नहीं हुआ है। तो ये आज उन्होंने कहा और बाकायदा जो नेशनल असम्बली की सिक्योरिटी है उनको पीटीआई के अरकान को अंदर आने से भी रोका गया। लेकिन पीटीआई के अरकान जो हैं वो आज असम्बली जो ऑफिस है उनका पीटीआई का, वहाँ पहुँचे हुए थे और आज इकट्ठे हुए हैं वहाँ। शेख रशीद साहब की दरख्वास्त ज़मानत जो है जी वो आज मुस्तरद कर दी गई है और उनको अभी जो है साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब के ऊपर जो उन्होंने इमरान खान साहब के कत्ल की साजिश का वो सारी बातचीत की थी, उसी मुकदमे में घसीटा जा रहा है और आज उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन आज फिर उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आई है जिसमें कहा गया है कि जी जो आर्मी चीफ़ हैं पाकिस्तान के सैयद आसिम मुनीर शाह साहब वो लंदन के दौरे के ऊपर ही हैं और जो सोशल मीडिया के ऊपर स्पेकुलेशंस की जा रही हैं कि नहीं जी वो अमेरिका के दौरे के ऊपर गए हैं और बड़ी खामोशी से गए हैं। ये खबर बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले जो है मेजर आदिल राजा साहब जो हैं उन्होंने दी थी। सोल्जर स्पीक के नाम से वो अपना सोशल मीडिया का अकाउंट चलाते हैं। फिर हैदर मेहदी साहब जो हैं वो भी बाहर बैठे हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बात की थी। तो उन्होंने ये खबर दी थी और बाकायदा उन्होंने तो स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो शेयर किए कि जिस प्लेन के ऊपर आर्मी चीफ़ गए हैं वो प्लेन जो है वो 8 तारीख को अमेरिका के जो है वो फ़िज़ाओं में पाया गया है और उसके हिसाब से उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं। लेकिन अब ISPR की तरफ से आगे है, ये रिलीज़ आई है कि जी आर्मी चीफ़ जो हैं वो UK के दौरे के ऊपर ही हैं और जैसे कि हमने डिटेल्स आपके सामने रखी भी थी। तो ये जी ISPR की तरफ से आया और मेजर आदिल राजा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ये जहाज़ जो है बाकायदा अमेरिका के दौरे के ऊपर गया है। क्या पता आर्मी चीफ़ वहीं हो और वो कोई और भी तो लेके जा सकता है ना प्लेन, कोई उनका फैमिली का बंदा हो या कोई और भी तरीके से जो है प्लेन जा सकता है। अब लाजमी तो नहीं है कि उस प्लेन में आर्मी चीफ़ ही होंगे। बहरहाल ये सोशल मीडिया के ऊपर तो इस तरह की स्पेकुलेशन जो हैं वो चल रही हैं। और यह मकबूल जान साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो $3 अरब हैं इस टाइम। और नवाज़ शरीफ और इसहाक डार साहब ने 12 अक्टूबर 1999 तक इन्हें सिर्फ $1.2 अरब की कम तरीन सतह पर लेकर आए थे और अब भी मेरे ख्याल इसी अमल के ऊपर वो जो हैं वो काम कर रहे हैं। और तब मुशर्रफ साहब ने जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया था और $3 अरब के रह चुके हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, हफ्ता 10 दिन या 15 दिन लगेंगे या मैक्सिमम 1 महीना लग जाएगा तो ज़खायर जो हैं पाकिस्तान के वो $1 अरब तक आ जाएंगे। तो उसके बाद जो है मार्शल लॉ लग सकता है। ये जो है और ये मकबूल जान साहब कहते हैं वो दरअसल तारीख को कोट करके कह रहे हैं कि तब भी $1.2 अरब के ज़खायर थे और बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न थी मार्शल लॉ लगने की। लेकिन तब आवाम की तरफ से मार्शल लॉ को वेलकम किया गया था और अब लगता नहीं है कि अगर कोई मार्शल लॉ या कोई ऐसा आइन को जो है वो तोड़कर कोई ऐसा अमल किया जाएगा तो उसको आवाम वेलकम करेगी, लगता नहीं है। बहरहाल मुझे तो यकीन है कि अगर अब कोई ऐसा अमल जो है वो किया गया तो आवाम उसको वेलकम तो कम अज़ कम नहीं करेगी। तो ये जी पाकिस्तान की सूरत हाल है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाह रही है और आवाम चाह रही है कि अब उसकी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएँ, उसकी मर्ज़ी की सरकार आए जो मुल्क को आगे लेकर चले, ना कि बंद कमरों में किए गए फ़ैसले जो हैं वो आवाम के ऊपर मुसल्लत किए जाएँ, ना कि बंद कमरों में सिलेक्ट किए गए वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो आवाम के ऊपर मुसल्लत किए जाएँ। जैसे कि पिछले 9 महीने पहले वज़ीर-ए-आज़म को सिलेक्ट किया गया बंद कमरों में बैठ कर और फिर उनको जो है आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया और उसके बाद अब आप पाकिस्तान के हालात जो हैं आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तबाही, तारीख़ी तबाही जो है वो पाकिस्तान के सामने आ चुकी है। और अब हम IMF के सामने जब वो घुटने टेक दिए हैं, हमने टेक दिए हैं जी, हमारे पास पैसे ही कुछ नहीं है। अब IMF हमारे सामने जो है कोई भी शर्त रखे हमें मनवन तस्लीम करनी पड़ेगी। तो ये जी आज की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।